एक तरफ की बात, अब जरा जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हवाले से बात करते हैं, चूंकि मुलाजमीन के लिए एक बड़ी बात जो है वो सामने आई है और सीआईडी वेरिफिकेशन आप जो करवाते थे या मुलाजमत के लिए आपको जब लवाजमात जरूरी होती थी तो उनमें जम्मू कश्मीर इंतजामिया आपकी वेरिफिकेशन भी करती थी। अब चूंकि मुलाजमत के लिए सीआईडी वेरिफिकेशन का जो कानून था उसमें जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तरमीम कर दी है और वेरिफिकेशन अगर आपकी नेगेटिव आती है, आपके खिलाफ कोई बात जाती है तो इसकी पादाश में आपके जो तकर्री के ऑर्डर्स होंगे वो मंसूख भी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया कर सकती है। बड़ी खबर यह है कि जो सीआईडी वेरिफिकेशन का कानून था उसमें तरमीम की गई है, यानी जो आरजी ऑर्डर आपको जारी किया जाता था उसमें यह कहा जाता कि जब तक आपकी मुकम्मल वेरिफिकेशन नहीं आएगी उसके बाद बड़ा टाइम लगता था। अब इसको शॉर्ट कर दिया जी, 2 महीने के अंदर अंदर वेरिफिकेशन होगी और अगर मनफी वेरिफिकेशन आपकी यानी नेगेटिव वेरिफिकेशन आई तो जो ऑर्डर आपके हक में इजरा किया गया था वो ऑटोमेटिकली बिना किसी नोटिस के कैंसिल किया जाएगा। एक तो बड़ी बात इसमें ही है। और ये जो अमेंड किया गया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सर्विस रूल्स को लेकर 3 बड़ी चीजें इसमें कही गई हैं जी, और बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक, जो मांगा जाएगा अब हर एक आदमी से जो सरकारी नौकरी करेगा जम्मू कश्मीर के अंदर, सीआईडी वेरिफिकेशन के बिना अब उसका ऑर्डर निकलना नामुमकिन है, उसको परमानेंट होना नामुमकिन है। अब इसमें क्या क्या है जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने एफिडेविट देना है। उसमें एक तो आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपके फैमिली की भी वेरिफिकेशन होगी, यानी आपके भाई, आपके बहन वो क्या कर रहे हैं, कहां पर गए हैं, उनके पासपोर्ट्स को भी खंगाला जाएगा। और अगर आप फॉरेन टूर कर चुके हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, तो उसकी पूरी डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल जमात के साथ वाबस्ता रहे हैं, किसी भी सियासी या मजहबी जमात के साथ वाबस्ता रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज की हैं, फॉरेन मिशन के साथ रहे हैं, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, वो भी आपको डिटेल बतानी होगी। और अगर ममनुआ तंजीमों जो बैनड ऑर्गेनाइजेशन है, जेकेएल, हिज़्ब और जमात इस्लामी या दीगर जमातें, अगर उनके साथ आपकी कहीं पर भी माजी में कोई वाबस्तगी रही है तो आप मनफी लिस्ट में चले गए हैं। इसके साथ साथ जो बड़ी बात हमें अभी दिख रही है वो ये है कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट वो खंगाला जाएगा। ईमेल और सोशल मीडिया जो आप इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया मतलब आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम या दीगर राब्ता साइटें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर पुलिस की गहरी निगाह रहेगी। और जितनी भी आपने मोबाइल्स यूज किए हैं यानी सिम कार्ड्स यूज किए होंगे उनकी भी डिटेल आपको बतानी होगी। और सन 1990 से पहले अगर आपकी माइग्रेशन कहीं से कहीं हुई है तो आपके लिए और ज्यादा दर्दसर है, क्योंकि माजी को टटोला जाएगा, 90 से पहले के हालात को भी देखा जाएगा। सीधे चलते हैं जी श्रीनगर, हिलाल हांजुरी मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथ। हिलाल, मोटी मोटी बातें तो हमने अपने व्यूअर्स को बता दी, डिटेल में बताइएगा कि ये जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर के आने के बाद क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर आप देख रहे हैं? देखिए, ग्राउंड जीरो पर इस ऑर्डर के आने के बाद मैं समझता हूं कि आइंदा जिसने भी गवर्नमेंट स्तर पर एक्टिव होना होगा तो उसके लिए मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। इससे पहले कंपटीशन इस चीज को लेकर था कि कोई कितना काबिल होगा, कितने कितने मार्क्स होंगे और कितनी बड़ी डिग्री होगी, उस लेवल पर फिर किसी की रिक्रूटमेंट होती थी। लेकिन आज जो ये नया ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें अब आपका सोशल मीडिया, आपके ईमेल, आपकी एसोसिएशन, आपके रिलेटिव की एसोसिएशन दिख जाएगी और बाकायदा जो नया फॉर्मेट अब होगा जिससे अब सीआईडी का नॉड मिलना बहुत जरूरत है, तो उसके मुताबिक फिर किसी का रिक्रूट होना मुझे लगता है कि कश्मीर के अंदर बहुत चैलेंजिंग होगा। और कश्मीर के अंदर हर कोई, जो हम देख रहे हैं कि सबसे सोशल मीडिया साइट चल रही हैं, सबसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है और उस पर किस तरह के ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। अगर उन बुनियादों पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे जारी किया जाता है और अगर आपका मार्क्स खंगाला जाता है तो उसके बाद बहुत कम जरा होगी ऐसे लोग की जो कि एलिजिबल हो सकते हैं। चलिए, इसमें अभी राब्ता कट गया हमारा, लेकिन आपको बताते चले कि यह सिर्फ राब्ता साइटों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि जो गाड़ियां आप इस्तेमाल कर चुके हैं या कर रहे हैं उसकी तफसील भी देनी होगी। एक फॉर्मेट बनाया गया है और उसके साथ साथ आपका अकाउंट नंबर यानी अकाउंट डिटेल, बैंक, आपका बैंक अकाउंट नंबर देना होगा। पासबुक, अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस का कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई एफडी है, कुछ भी है, वो भी आपको बतानी होगी। पासपोर्ट अगर आपके पास इजरा हो गया है उसकी भी आपको डिटेल बतानी होगी। अगर आपका कोई रिश्तेदार यानी भाई बहन कोई बाहर पढ़ रहा है, स्टडी अब्रॉड कर रहा है, तो उसकी भी डिटेल्स आपको देनी होगी। और अगर आपका कोई भी रिश्तेदार यानी पास के रिश्तेदार
पॉलिटिकल एफिलिएशन के अंदर है, यानी भाई बिल्कुल जी कहीं पर नहीं है, लेकिन बड़ा भाई या छोटा भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, पीडीपी के साथ है, बीजेपी के साथ, तो आपको यहां पर वो लिखना पड़ेगा कि मेरे भाई की क्या कुछ राब्ते हैं, पॉलिटिकली कहां पर है वो, नॉन पॉलिटिकली वो कहां पर है। तो ये सारी डिटेल जो है ये आज से नाफिजुल अमल कर दी गई हैं और नए रिक्रूटमेंट के अंदर ये सारी चीजें ज़ाब्ते के तहत की जाएगी। और सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो सीआईडी नोड बड़ा जरूरी था, लेकिन वो सीआईडी नोड एक रूटीन में होता था, अब एक डिटेल वेरिफिकेशन होगी, एक डिटेल प्रोफाइल आपकी होगी, और अगर वो 2 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल होता है तो आपकी नौकरी मुस्तकिल है। अगर वो 2 महीने के अंदर अंदर नहीं आता है तो आपका ऑर्डर बैक वक्त कैंसिल किया जाएगा विदाउट फर्दर नोटिफिकेशन के। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।